नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको गहराई में जाके अधिक से अधिक ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं, जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही याद रखिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही आप याद रख सकते हैं, ताजमहल आपसे पूछा जाए, जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, फिर भी आप शाहजहां को लॉक कर दीजिएगा। और मेरे भाई याद रखिएगा, आप मयूर सिंहासन अगर आपसे पूछा जाए, जो मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, फिर भी आप शाहजहां ही लॉक कर दीजिएगा। दिल्ली के जामा मस्जिद पूछा जाए, फिर भी शाहजहां आप लॉक कीजिएगा। दीवान ए खास पूछा जाए, दीवान ए आम पूछा जाए, तो ये सब साथी शाहजहां हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब हो जाएगा साथी। आगरा के लाल किला अगर पूछा जाए, आगरा के लाल किला, तब याद रखिएगा आप अकबर हो जाएगा आगरा के लाल किला। अगर साथी आगरा का मोती मस्जिद पूछा जाए, तब शाहजहां आप लॉक कर सकते हैं। ये सब जो देख रहे हैं, अकबर, शाहजहां, हुमायूं, ये सब साथी मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो बाबर हो जाते हैं। याद रखिएगा, बाबर का ही पुत्र होता है हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र होता है अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स का अगर जन्म पूछा जाए, तो इसका जन्म होता है 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म होता है। कार्ल मार्क्स का साथी अगर हम बात करते हैं, तो बोल सकते हैं आप, दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। फिर भी आप कार्ल मार्क्स को लॉक कर दीजिएगा। साथ ही याद रख सकते हैं, कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दास कैपिटल। याद रखिएगा, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल के लेखक पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स आप बोल सकते हैं। जयदेव का साथी अगर हम बात करते हैं, तो जयदेव बोल सकते हैं। गीत गोविंद के अगर लेखक पूछा जाए ना, तो आप जयदेव को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत साथी किसके द्वारा दिया गया? मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। याद रखिएगा, लोहा धातु हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसी के कारण बोल सकते हैं, जो रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। कोबाल्ट का बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन बोलिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर एक लाइक नहीं किए होंगे जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इसी प्रकार के प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है, केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुए में साथी याद रखिएगा, कोई आंख नहीं होता है, कोई नेत्र नहीं बोल सकते हैं। केचुआ जो है, यह आप बोल सकते हैं एनिलिडा संघ का प्राणी है। एनिलिडा संघ के अंतर्गत केचुआ आता है। केचुआ को
किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का मित्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप केचुआ को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा प्राप्त करता है, इसे 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं। पालक से साथी लोहा प्राप्त होता है मनुष्य के शरीर में, और मछली के बोल सकते यकृत सेल से साथी विटामिन ए याद रखिएगा, और विटामिन डी प्राप्त होता है। दूध सबसे प्रोटीन बोल सकते, प्रोटीन साथी दाल से, दूध सबसे कैल्शियम आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग जो है यह जस्ता की कमी कारण होता है। जस्ते को क्या बोला जाता है? जिंक बोला जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो Zn हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, याद रखिएगा। कॉपर, इसी को तांबा बोला जाता है, इसका प्रतीक Cu होता है। Cu याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक 29 होता है। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। साथ ही गंधक बात करते इसी को सल्फर कहा जाता है, इसका प्रतीक S होता है। और बोल सकते हैं नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। कितना प्रतिशत? तो 78%। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? साथ ही रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यानी वृक्क में बोल सकते हैं। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। और याद रखिएगा साथी, मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? तो यकृत। और सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होता है मस्तिष्क में। और मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए ना तो हृदय बोलिएगा, यह मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। फेफड़ा का बात करते हैं तो मानव का साथी शोषण अंग पूछा जाए तो फेफड़ा लॉक कीजिएगा आप। प्रश्न है आपके सामने, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? इस 4 ऑप्शन में से आप एंजाइम का बोल सकते हैं जो खास आवश्यकता होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, याद रखिएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान पूछा जाएगा, याद रखिए। तो 7 से आप साथी कम बोलिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान। क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान या जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी के कमी के कारण बोल सकते आप रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी बच्चों में देखने को मिलता है। और मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और मछली के यकृत तेल में विटामिन डी और विटामिन ए होता है। विटामिन सी का बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत याद रखिएगा आंवला होता है। और साथ ही बोल सकते हैं विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। बाद बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो थायमिन, याद रखिएगा। विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी के कारण विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी साथी आंख से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए रेटिनॉल। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर सब आप बोल सकते हैं। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसको HCl के नाम से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल साथी इसको बोल सकते हैं H2SO4, इसका अनुसूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर पूछ लिया जाए तो। पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पीत का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। पीत जो होता है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो यकृत से निकलता है। अग्नाशय का बात करते हैं तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था
और इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो रास बिहारी घोष बोल सकते हैं। यही अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? यह नारा श्यामलाल गुप्त के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा साथी करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जय जगत का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया? विनोबा भावे के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो बोल सकते भगत सिंह के द्वारा दिया गया। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? दोस्तों यह गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल ऑप्शन डी में दिया गया है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? विशाख दत्त हो जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? उस महिला का नाम है प्रजापति गौतमी बोल सकते हैं दोस्तों, यह हो जाएगा। क्वेश्चन का था मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह बोल सकते हैं, मगध की प्रथम राजधानी हो जाता है। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण कहाँ किया गया था? इसका जो निर्माण किया गया था अहमदाबाद के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका साथी सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में बोल सकते हैं जो आप बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन रद्द दोस्तों 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ है? गुजरात में। लाल बहादुर शास्त्री को बोल सकते हैं आप शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की अगर समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो विजय घाट। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? बोल सकते चार्ल्स ग्रांट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक पूछा जा रहा है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन, और 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, याद रखिएगा। इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया बोल सकते हैं आप। और साथ ही हरगोविंद खुराना का बात करते हैं, इसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1968 में जीन संश्लेषण के लिए बोल सकते हैं। अमर्त्य सेन का अगर साथी हम बात करते हैं तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। मदर टेरेसा का बात करते हैं तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया बोल सकते हैं। कब दिया गया? तो 1979 में साथी दिया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं कुमार गुप्त। प्रथम धर्मपाल का बात करते हैं, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित थे और अशोकों के समय में तृतीय बौद्ध संगीति किया गया। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में, और अशोक संबंधित है आपको कलिंग युद्ध से।
कलिंग युद्ध से कौन राजा संबंधित है? अशोक। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 बीसी में साथी कलिंग युद्ध लड़ा गया था। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी आरबीआई का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, मुंबई बोल सकते हैं। आरबीआई का स्थापना हुआ था कब? 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई यह बांध उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आप बोल सकते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम साथी हुमायूं की याद रखिएगा बहन थी, हुमायूं की बहन थी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का अगर मृत्यु पूछा जाए आपसे तो 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसे से संबंधित है? यह संबंधित है महाराणा प्रताप से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कौन सिख गुरु? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था। सिखों के कुल 10 गो गुरु हुए। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में साथी। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1875 में। कहाँ मेरे भाई किया गया? तो आप बोल सकते हैं मुंबई में किया गया। और बोल सकते हैं आप स्वामी दयानंद सरस्वती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोल सकते हैं। और यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। भारत में मार्टिन लूथर किंग के नाम से, दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और राजा राममोहन राय का बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया इन्होंने 1828 में कोलकाता में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि हो जाता है गुरुमुखी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ऑप्शन डी कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक केसर का उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों यह प्रश्न कई बार सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो असम से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी दोस्तों याद रखिएगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला माना जाता है। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में बोल सकते हैं। ताश का आविष्कार भी बोल सकते हैं, चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए आप। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है।
पोंगल किस राज्य का त्योहार है, लोक नृत्य है। पोंगल का बात हो रहा है तो तमिलनाडु का साथी बोल सकते हैं। पोंगल अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ की सहायता से लेता है या गिल्स की सहायता से, याद रखिएगा। त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है त्वचा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया, भगत सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया, दोस्तों मंगल पांडे। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से बोल सकते हैं आप 10 मई को, कहाँ कब साथी, 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश यूपी की बनी थी। सरोजिनी नायडू को भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है, संतोष यादव। नाम है साथी पुरुष का लेकिन यह महिला है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, साथी मूल शंकर, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम हो जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, वास्को डिगामा जो है यह रहने वाला था कहाँ का, तो आप बोल सकते पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है, दोस्तों हवा महल जो है यह जयपुर में स्थित है, हवा महल। अगला प्रश्न देखिए, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, गुरु नानक हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। और बोल सकते हैं शक्ति, दोस्तों शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का है, शक्ति स्थल पूछा जाए तो। महाभारत के रचयिता कौन कहलाते हैं, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है, वाल्मीकि रामायण के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया, इसी को कौटिल्य कहा जाता है। दोस्तों यह पुस्तक राजनीति से, याद रखिएगा, संबंधित है, जिसको चाणक्य ने लिखा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वैसे साथ ही अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो बोल सकते हैं कौन हो जाता है, एडम स्मिथ। मेगास्थनीज का बात करते हैं, यह यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, कौन पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह, इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। बुध का बात कर रहे हैं तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए तो बुध बोल सकते हैं आप। मंगल का बात करते हैं तो इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 गो उपग्रह है, पृथ्वी साथी, पृथ्वी का 1 गो उपग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बोल सकते हैं पृथ्वी पर जीवन संभव है, जल के कारण बोल सकते इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो साथ ही आज की इस वीडियो में ये थे आपको टोटल ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न, जिसको बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से हम एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। इससे पहले वाले साथी जितने भी रिवीजन क्लास हुए हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके, जरूर देख लीजिएगा। साथ ही जितने प्रश्न का आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए फायदे होगा। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।